गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल। दिस इज डॉक्टर भाटिया फ्रॉम फोर्टिस हॉस्पिटल। आज हमारे साथ पेशेंट हैं जिन्होंने एलर्जी की प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर की थी। They have undergone allergy test with us, and उसके बाद she has shown a lot of things which are improved. So I would like to share her experience with everyone कि how was that after the allergy testing and allergy की जो treatment हमने दिया उससे उनको कितना फर्क आया। हेलो एवरीवन, मैं अंशुल, मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं सानेवाल फार्म गार्डन से बिलोंग करती हूँ। मुझे 5-6 महीने पहले छींकें आती थी, फिर ये बहुत बढ़ता चला गया। मेरी आंखें फिर बहुत इचिंग करने लगी, नोज़ इचिंग करने लगी। किचन में या फिर कोई फ्रेगरेंस हो उससे मुझे काफ़ी छींकें होने लगी। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया था फोर्टिस हॉस्पिटल में डॉक्टर रजत भाटिया सर को। हम उनके पास आए, उन्होंने हमें सबसे पहले एलर्जी टेस्ट के लिए बोला। हमने एलर्जी टेस्ट कराया, मुझे उसमें पोलन और उसकी डस्ट माइट्स की प्रॉब्लम शो हुई थी। सर ने ये सब बताया, बहुत अच्छे से समझाया, सारी चीज़ें बताई कि आपको और कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ ठीक है, नॉर्मल है, बस आपको कैसे रहना है ये सारी चीज़ें, और एक्सरसाइज बताई थी। और सर ने थोड़ा ट्रीटमेंट दिया था कि हमें कैसे कैसे करना है, प्रिकॉशंस बताए थे कि डस्ट माइट से कैसे बचा जा सकता है। मैंने वो सारी चीज़ें फॉलो की, मुझे आज बहुत 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 रिलीफ है। सर ने एकदम से नॉर्मल हो गया, अब छींकें बिल्कुल नहीं आती हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सर से धन्यवाद करती हूँ कि सर ने इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया, सजेस्ट किया कि पहले एलर्जी टेस्ट हो उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। और ये बहुत अच्छा है, लोगों को पता नहीं होता है और इन सब चीज़ों से जूझते रहते हैं। छींकें आ रही हैं कि नॉर्मल है, ऐसे ही है, वो कुछ नहीं है, डस्ट चली गई है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें पहले अपना चेकअप कराना चाहिए और सर इसमें एकदम एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट किया और मैं बहुत हैप्पी हूँ और ठीक हूँ बिल्कुल। थैंक यू आपका फीडबैक का। इसमें आई वुड लाइक टू ऐड कि इनकी जो प्रॉब्लम्स थी मेनली इनको बाउट्स ऑफ स्नीजिंग जिसको हम बोलते हैं, नॉन स्टॉप छींकें कितनी आती थी एक बार में छींकें जब आपको? सर 25-30 लगभग एक साथ नॉन स्टॉप आती थी, उससे सिर दर्द होने लग सर जाता दर्द होगा और आंखों और में आंखों में एकदम इचिंग होकर रेडनेस हो जाती हाँ होगी, जी, पानी आना पानी और नाक से बिल्कुल पानी बहता जैसे था। नलके की तरह जी, चलता है ना? नाक से बहुत और पानी जाता तालू था। में और गले में खारिश खारिश है ना? होती थी जी और सर। इससे कई बार ऐसे आपको सोते वक्त भी लगता होगा नाइट मुश्किल में है। एक बार 2-2:30 बजे सोने के बाद 2-2:30 बजे से एकदम से शुरू हो जाती थी मुझे छींकें, और वो कंटिन्यू 10-5 छींकें आती थी। फिर सुबह मॉर्निंग में उठती थी, उठने के तुरंत बाद से मुझे छींकें शुरू हो जाती थी। और जब मौसम वगैरह चेंज होता था तब भी कोई दिक्कत आती थी? मौसम सीजन चेंज होने जी पे होता था, लेकिन मुझे ये सब चीजें डे बाय डे बढ़ता चला गया था। पहले बहुत कम था कि 2-4 छींकें आ रही, ठीक हो गई, डे बाय डे इतना इंक्रीज हो गया कि मैं बहुत परेशान हो गई। किचन में जा रही हूँ, कुछ भी टच कर रही हूँ, उससे सारी छींकें आना। फिर मैं कोई फ्रेग्रेंस यूज कर रही हूँ जैसे परफ्यूम वगैरह, तुरंत छींक आनी शुरू हो इससे जाती बॉडी पे कई बार खारिश या जैसे तप्पड़ हो जाते हैं, रैश वगैरह भी हो सकते हैं। जी, थोड़े थोड़े दाने का भी हो जाते बारीक थे, बारीक दाने बारीक आप बता बारीक रही थी, आंखों के ऊपर भी दाने आ आंखों के गए। ऊपर दाने आ जाते थे, बैक पर भी आ जाती थी। थोड़ी थोड़ी इचिंग होती थी, बट मुझे आईज में और नोज में इतनी इचिंग थी, बस मैं कैसे सह रही थी मुझे पता है। सर ने बहुत ट्रीटमेंट किया और मुझे आज बहुत फायदा। तो यही एक चीज हम हाईलाइट करना चाहेंगे कि एलर्जी कोई बीमारी नहीं है, इट इज अ रिएक्शन ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी ओवर रिएक्ट कर रही है, तो हमें बजाय कि दवाइयाँ, इलाज, देसी इलाज, होम्योपैथी, एलोपैथी, इन सब चीज़ों में हम ना हटकर प्रिवेंशन, एलर्जी का प्रिवेंशन करें। एलर्जी किस चीज़ से है सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। लाइक इनके केसेस में हाउस डस्ट माइट और पोलन्स, दीज वर द टू थिंग्स जो एलर्जी के इनके कारण मिले हैं। अब हमने इनको पोलन्स और डस्ट माइट्स की सारी प्रिकॉशंस एडवाइस की हैं। उसमें इन्होंने अपने बेडरूम में क्या चेंजेस करनी है, अपने घर में, अपनी सराउंडिंग्स में, अपनी रूटीन में क्या चेंजेस की हैं। 60 to 70% इसी से ही इनको रिलीफ आ गया। ऐसा कोई मैजिकल ट्रीटमेंट नहीं है एलर्जी का। वी आर गोइंग टू टेक सिट्रिजीन, वो तो आप किसी भी केमिस्ट से भी लेते रहते हो, बट वो इलाज नहीं है, वो आप अपने सिम्टम दबा रहे हैं। एंड धीरे धीरे वो एलर्जी किसी और फॉर्म में, जैसे कि किसी को दमा, एस्थमा की प्रॉब्लम, किसी के नाक में पॉलिप्स बन जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन आ जाती हैं, साइनस ब्लॉक हो जाते हैं, ये सब चीज़ों की फॉर्म में जब वो आती है, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट और उसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमारा एक मेन वर्कअप का सिस्टम है। हर पेशेंट जिसमें एलर्जी है उसको हम लोग एलर्जी टेस्ट के थ्रू स्टार्ट करते हैं।
प्रिकॉशन समझाते हैं, देन उनकी नोज को एंडोस्कोपिकली इवेल्युएट करते हैं। अगर हाँ उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें ट्रीट करने पड़ेंगे, किसी नाक की बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, नाक में टर्बुलेंस बढ़े हैं, नाक का पॉलिप्स हैं, तो वो सर्जरी में जाता है। अदरवाइज पेशेंट प्रिवेंशन और नेजल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, वो मैं हर एक पेशेंट को हमेशा बोलता हूँ, उसी से रिलीफ आएगा। आपको अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस खूब करनी है, नेजल वॉश यूज करना है और प्रिकॉशन लेनी है ना। यही इसका मेन ट्रीटमेंट रहेगा, यही इसका मेन प्रिवेंशन है। इसके आगे जाके इम्यूनोथेरेपी चलती है, वो बहुत कम पेशेंट्स में जरूरत पड़ती है जिनको प्रिवेंशन से फर्क नहीं पड़ रहा। अदरवाइज इट इज वेरी मच इन कंट्रोल एंड इसको मैनेज हम कर सकते हैं। और हम बिना बात के लोड्स ऑफ मेडिकेशंस खाएं, उसका कोई रोल नहीं है, बिकॉज धीरे धीरे दवाइयों के साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं बॉडी पे, हार्मफुल। सो बिना डायरेक्शन के ना चलें, वी शुड गेट द ट्रीटमेंट मोर देन प्रिवेंशन इज मोर ऑफ अ ट्रीटमेंट रादर देन मेडिसिन, है ना। तो वही हमारा एक मैसेज है फॉर एवरीवन कि अपना परहेज एलर्जी का सबसे पहले सीखें, क्या एलर्जी है उसको आइडेंटिफाई करें, परहेज करें, अपनी नेजल हाइजीन मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और वॉशेस पे जोर दीजिए। कभी कभी जब एलर्जी बढ़े तो हम मेडिकल सपोर्ट ले सकते हैं, अदरवाइज इन्हीं चीजों से यू विल रियली फील रिलीफ। ओके, थैंक यू वेरी मच।